सांसद पप्पू यादव का महिलाओं पर अशोभनीय बयान। महिला नेताओं के बारे में पप्पू यादव की अभद्र भाषा सामने आई है। उन्होंने महिला नेताओं के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि हम आपको सुनवा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अभद्र भाषा का, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के ऊपर किया है। तो एक तरफ पूरे देश में जहां महिलाओं के आरक्षण को लेकर, महिलाओं की अस्मिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और इसी बीच सांसद पप्पू यादव महिलाओं पर अशोभनीय बयान देते हुए सुनाई पड़े हैं। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नाच संस्कृति बन गई। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नाच संस्कृति बन गई। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक नाच संस्कृति बन गई। तो सुना आपने, एक तरफ पूरे देश में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उस बीच सांसद पप्पू यादव ये कहते सुनाई पड़े कि 90% जो महिलाएं हैं राजनीति में, वो बिना पुरुष नेताओं के कमरे तक गए हुए राजनीति कर ही नहीं सकती। सोचिए कितनी घिनौनी, कितनी शर्मनाक सोच है पप्पू यादव की। और उन्होंने महिलाओं के ऊपर ये टिप्पणी की है, ओछी टिप्पणी की, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के जो राजनीति का रास्ता है वो पुरुष नेताओं के कमरे से होकर गुजरता है, और 90% जो महिला राजनेता है वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हुए नजर आई है। सीसीटीवी फुटेज आए दिन आते हैं। बहुत ही शर्मनाक ये बात उनकी तरफ से कही गई है। बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। चारू जी, इतनी शर्मनाक बात कही है कि शायद हम महिलाओं को उसे दोहराना भी नहीं चाहिए, लेकिन जरूरी है कि ऐसे सांसदों का चेहरा देश देखे, दुनिया देखे। आपने सुना उन्होंने क्या कहा, या बताऊं मैं आपको कि क्या कहा है उन्होंने? मैंने सुना, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इस समय मुझे गुस्सा कितना आया हुआ है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टिप्पणी इन्होंने देश की महिलाओं के ऊपर करी है या अपने चरित्र के ऊपर करी है, क्योंकि अगर ये इनकी सोच है तो हो सकता है इनकी हरकतें कुछ इस प्रकार की हो। और जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा मुझे इनकी बातों पर गुस्सा चढ़ा हुआ है, जो इतनी बार हमारी संसद में बैठे हों, जो कहते हों कि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी इनकी आधी वोटर महिलाएं हैं, और ये इस तरीके की बात आज के समय में, आज के जमाने में खासकर कि तब कह रहे हैं जब इन लोगों की वजह से हमारा महिला आरक्षण पारित नहीं हो पाया। ऐसे लोगों को तो नेम और शेम करना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने इस स्टोरी को उठाया है, और मैं मांग करती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि पहले तो इसको पार्टी के बाहर निकाला जाए और उसके बाद इनको संसद से भी बाहर निकाला जाए।